हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में जान लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे कि आखिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो अगर आपने इस वीडियो को खोल लिया है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय में रेडियो एक्टिविटी की खोज की जा चुकी थी। हेनरी बेक्यूरियल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज कर ली थी। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, इन सभी रेडिएशंस के बारे में हम जानते थे। यह रेडिएशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर हमारी स्किन या हमारा शरीर डायरेक्टली इनके संपर्क में आए तो यह हमारे शरीर में स्किन कैंसर पैदा कर देती है और हम 2-3 महीनों के भी मेहमान रह जाते हैं। यानी कि अगर हमारा शरीर इनके कांटेक्ट में आया तो 2-3 महीनों के अंदर हमारी मौत तय है और हो सकता है कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए अगर एक्सेस ऑफ रेडिएशन हमारे शरीर को मिले तो अगर ये रेडिएशंस इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो हमें इसको रोकने का तरीका भी आना चाहिए कि आखिर इनको कैसे रोका जाए। लेकिन उस समय हमारे पास इनको रोकने का कोई भी तरीका नहीं था। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी खोज में लग गए कि कैसे इन रेडिएशंस को रोका जाए, कैसे इनके हार्मफुल इफेक्ट से बचा जाए। तो उन्हीं में से एक जेम्स चैडविक भी रहे होंगे। उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट किया। आइए उनका एक्सपेरिमेंट क्या था थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले उनके एक्सपेरिमेंट करने का मोटो क्या था कि रेडिएशन को कैसे रोका जाए। तो उनका कहना था कि हमें इन रेडिएशन के सामने एक दीवार रखनी चाहिए। वह दीवार किसी भी चीज़ से बनी हो सकती है, भले ही वो कोई लिक्विड हो, भले ही कोई सब्सटेंस हो, भले ही कोई वो मेटल हो। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल ली। कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग उन्होंने अलग अलग मेटल की प्लेट पर करवाई। किस पे? अलग अलग मेटल की प्लेट पे, जैसे कि एल्यूमिनियम प्लेट, कॉपर प्लेट, जिंक प्लेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनकी उस एक्सपेरिमेंट में वह एक साइड से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराते किस पे? मेटल सरफेस पर, और दूसरी साइड से ऑब्जर्व करते। अब वो ऑब्जर्व किस पे करते? जैसे कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन या कोई भी टाइप की स्क्रीन रही होगी, लेकिन हम लोग का इंटरेस्ट किस में है? ऑब्जर्वेशन में, कि आखिर ऑब्जर्वेशन क्या था। तो उनका ऑब्जर्वेशन यह था कि एक साइड से वो अल्फा पार्टिकल भेजते, लेकिन दूसरी साइड से कोई और ही टाइप के पार्टिकल एमिट हो रहे थे। वो अल्फा पार्टिकल नहीं थे, कोई और ही टाइप के पार्टिकल थे। तो उनका इंटरेस्ट उन पार्टिकल की ओर बढ़ा कि आखिर यह पार्टिकल कौन से हैं, और फिर उन्होंने उस पर अपनी स्टडी शुरू की। तो सबसे पहले उनका कहना था कि यह जो कोई भी पार्टिकल हैं वह मेटल की प्लेट से आ रहे हैं, और मेटल की प्लेट खुद किससे मिलकर बनी है? उस मेटल के एटम से, यानी कि एल्यूमिनियम की प्लेट एल्यूमिनियम के एटम से मिलकर बनी होती है। तो सिंपल सी बात है, यह जो कोई भी पार्टिकल हैं वह एटम से आ रहे हैं। अब अभी तक जो हम जानते हैं कि एटम में सिर्फ 2 पार्टिकल होते थे, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। तो यह तीसरा पार्टिकल कौन सा आ गया? जेम्स चैडविक अब इसी की स्टडी करने वाले थे। तो उन्होंने इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की वहां पर जहां से यह पार्टिकल एमिट हो रहे थे, लेकिन वह पार्टिकल डेविएट नहीं हुए, वह पार्टिकल सीधे ही चले गए। मैग्नेटिक फील्ड लगाई लेकिन फिर भी डेविएट नहीं हुए। तो उन्होंने इस पर कहा कि निश्चित ही इन पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं है, इन पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो नेगेटिव चार्ज ना तो पॉजिटिव चार्ज। यह पार्टिकल 0 चार्ज के हैं, यानी कि यह पार्टिकल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और यहाँ से उसका नाम आया न्यूट्रॉन, अ पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता तो क्या इसका मास भी नहीं होता? जेम्स चैडविक ने बताया इनका मास होता है, और उन्होंने कैलकुलेट किया कि इनका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। तो फ्रेंड्स, ये सब था न्यूट्रॉन के बारे में कि आखिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो